नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं अंगारक योग के बारे में। और जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अंगारक योग बनता है तो उसका हमारे जीवन के ऊपर क्या परिणाम होता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको मंगल और राहु के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मंगल क्षत्रिय है, मंगल अग्नि है, जोश, जुनून, वीरता, युद्ध, अस्त्र शस्त्र, पराक्रम, लड़ाई झगड़े, दुर्घटना का कारक है मंगल। जबकि राहु छल, कपट, षड्यंत्र, कूटनीति, विश्वासघात, चालाकी, चतुराई, अंधकार, धोखा, विश्वासघात, ये सब का कारक है राहु। मंगल अग्नि है और राहु वायु तत्व है। अग्नि और वायु जब मिल जाते हैं तो अग्नि रुद्र स्वरूप ले लेती है और वो बहुत ही भयंकर साबित होती है। काल पुरुष कुंडली के अंदर मंगल प्रथम भाव का मालिक है और प्रथम भाव से रिलेटेड नुकसान पहुंचाएगा। प्रथम भाव किसका है? हमारे दिमाग का है। तो जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु साथ में बैठते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा गुस्से वाला होता है। छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाना, भड़क जाना, मारपीट कर बैठना, आक्रामक हो जाना, ये सब अंगारक योग के लक्षण हैं। काल पुरुष कुंडली के अंदर मंगल अष्टमाधिपति भी है। तो जब भी मंगल राहु साथ में होते हैं तो व्यक्ति को वाहन से दुर्घटना होती है। मंगल राहु की युति व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक से नुकसान पहुंचा सकती है। किसी व्यक्ति के ऊपर बिजली गिर जाए वो भी मंगल राहु के वजह से होता है। किसी व्यक्ति को अगर सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कोई कुत्ता काटे या कोई जानवर उसे नुकसान पहुंचाए तो उसकी वजह भी मंगल राहु ही होता है। मंगल राहु की युति व्यक्ति को मान हानि करवा सकती है, जेल यात्रा करवा सकती है, खून खराबा भी करवा सकती है। लेकिन वो कब? जब मंगल राहु किसी खराब नक्षत्र में पड़े हो, मंगल नीच का हो, राहु से दृष्ट हो, शनि जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति बहुत बड़ा गुंडा या आतंकवादी भी बन जाता है। और हम एक स्टेप अंदर जाके देखते हैं कुंडली में। आइए दिखाता हूं। यह है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर कर्क राशि है और कर्क राशि के अंदर मंगल नीच का हो जाता है। तो यहां लग्नाधिपति नीच का हो गया और राहु भी यहां पे शत्रु राशि में है। तो ये युति बहुत ही अशुभ फल देगी। मान लो चौथे घर में है तो घर में आग लग सकती है, घर में रिश्ते खराब हो सकते हैं, वाहन से दुर्घटना हो सकती है। अभी यही कर्क राशि का मंगल राहु मान लो सप्तम भाव में आ गया तो पार्टनरशिप तोड़वा देगा, शादी तोड़वा देगा। इसके विपरीत हम लोग दूसरा एक स्टडी करते हैं कि मंगल दसम भाव में बैठा है। मकर राशि का मंगल उच्च का माना जाता है और मकर राशि के अंदर राहु मित्र क्षेत्री होता है। तो यहां दोनों ग्रह अच्छे हो गए। तो दसम भाव के अंदर जब मंगल राहु की युति होती हो तो, और वो भी मकर राशि में होती हो, तो ये बहुत अच्छा फल देगी। कैसे? तो देखिए, पुलिस खाता, मिलिट्री, नेवी, आर्मी जैसे क्षेत्र के अंदर व्यक्ति उच्च पदाधिकारी बनता है और ऐसे व्यक्तियों को बड़ी पोस्ट प्राप्त होती है। ये युति व्यक्ति को एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बना सकती है और स्पोर्ट्स के अंदर व्यक्ति नामना कमाता है, स्पोर्ट्स के अंदर व्यक्ति ख्याति कमाता है। ये योग व्यक्ति को एक अच्छा पायलट भी बना सकती है, अंतरिक्ष में जाने का योग भी बना सकती है। ये योग व्यक्ति को वीरता, शूरवीरता, पराक्रमी बना के उसको मान सम्मान का अधिकारी भी बना देता है। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि मान लो पंचम भाव में स्टडी करते हैं। लग्नाधिपति मंगल पंचम भाव में मित्र क्षेत्री का है और राहु साथ में है। तो यहां पे ये अच्छा फल देगी क्योंकि मंगल कारक ग्रह है और वो मित्र क्षेत्री है तो राहु से सपोर्ट करेगा। तो ऐसे व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर ये सब बन सकते हैं।
और एक स्टेप अंदर जाते हैं, जैसे कि मान लो यहां पे है लग्नाधिपति मंगल अष्टम भाव में कमजोर होता है और यहाँ पे राहु नीच का हो जाता है, तो ये बहुत ही खराब फल देगा। ऐसे व्यक्तियों का वाहन से अकस्मात हो सकता है, इनको सांप या कुत्ता काट सकता है। अगर इसके ऊपर मान लो शनि की दृष्टि हो गई तो व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है और ऐसे व्यक्ति दूसरे को हानि भी पहुंचा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रेडिक्शन करते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान देना है। पहला कि मान लो जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु साथ में है, लेकिन चलित कुंडली के अंदर अगर मंगल राहु अलग अलग हो तो वो युति इतनी प्रबल नहीं मानी जाएगी जितनी वो दिख रही है। दूसरा, जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल राहु साथ में हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी मंगल राहु साथ में हो तो ये युति बहुत ही अशुभ फल देगी। दूसरी एक बात मैं समझाऊंगा कि कुंडली के अंदर अगर मान लो मंगल कारक ग्रह है और वो शुभ स्थानों में बैठा है और राहु उसके साथ है तो ये युति अच्छा फल देगी। सिर्फ शर्त इतनी है कि मंगल की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, अच्छे नक्षत्र में बैठा होना चाहिए और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो मंगल राहु की युति साथ में बैठी हो और अगर मंगल मारक ग्रह बन के बैठा है और राहु वहां पे कारक ग्रह है तो क्या करना चाहिए। अगर मंगल मारक है तो मंगल को शांत करने के लिए उसका दान पुण्य करना चाहिए और राहु जो है वो कारक ग्रह है तो उसको बलवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो जब भी आप प्रेडिक्शन करते हो तो पहले आपको ये देखना है कि कुंडली के अंदर मंगल मारक है या फिर कारक है, यानी कि राजयोग करता ग्रह है। राहु कुंडली का मारक है या कारक ग्रह है, ये भी आपको स्टडी करनी होगी और उसके बाद अंश देखने होंगे। अगर मान लो एग्जांपल देता हूं कि मंगल 20 अंश पे है और राहु 5 अंश पे है तो यहाँ पे 15 डिग्री का डिफरेंस होगा, तो ये युति कमजोर मानी जाएगी, इतनी पावरफुल नहीं मानी जाएगी। दूसरी तरफ मान लो कि मंगल 10 डिग्री पे है और राहु 12 डिग्री पे है तो ये युति बहुत ही प्रबल मानी जाएगी। तो इस प्रकार से अंशों का भी स्टडी करना है। जितने अंश करीब होंगे उतना ज्यादा पावरफुल फल मिलेगा और जितने अंश में डिफरेंस होगा उतना कमजोर फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अभी हम जानेंगे उसका उपाय क्या करना है। तो अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर अंगारक योग बनता हो और मंगल कुंडली का शुभ ग्रह हो तो मंगल को बलवान बनाने का उपाय क्या है, तो सुनिए। ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करके हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और तांबे के एक लोटे में पानी भर के लाल फूल अंदर रख के और रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से अंगारक योग शांति पूजा करवानी चाहिए। मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। घर के अंदर एक चांदी का हाथी पहनना चाहिए, रखना चाहिए। अभी हम जानेंगे कि राहु अगर कुंडली में दूषित हो तो उसका दान क्या करना चाहिए। तो राहु की चीजों का दान है काला तिल, कंबल, ये सब चीजों का दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन भिखारी को भोजन कराना चाहिए। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। इस प्रकार से आप मंगल को बलवान बना सकते हो और राहु का दान करके राहु को कमजोर बना सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया अंगारक योग के बारे में कि कुंडली के अंदर अंगारक योग अच्छा भी फल दे सकता है, बुरा भी फल दे सकता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल राजयोग करता ग्रह है, लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति, सुखाधिपति, कर्माधिपति होके शुभ ग्रह बन के बैठा है और वो बलवान है, स्वराशि में है, मित्र क्षेत्री है, उच्च का है और अगर जो राहु के साथ जुड़ जाए तो ये अंगारक योग बहुत अच्छा फल देगा। और इसके विरुद्ध अगर मंगल मारक है तो नुकसान भी करेगा। प्रिय दर्शकों, आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।